बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आउटलाइंस की तरफ जाते हैं। तो हम आज सब सीखेंगे इंट्रोडक्शन और कार्टेशियन प्लेन, और इसको हम ड्रा करने का भी मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सबसे जो पहला हमने सीखना है आज ऑर्डर पेयर के बारे में। व्हाट इज़ ऑर्डर पेयर? एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स x एंड y इज़ अ पेयर xy इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि हमारे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं x और y, उनको हम एक ऑर्डर के साथ लिखेंगे। स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, सबसे पहले उसकी x को शो करेंगे और उसमें दूसरे नंबर पे y को शो करेंगे। तो यहाँ पर उसने बताया कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने लगा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देंगे हम। उसमें एक्स वाई इज़ एन ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज़ x एंड सेकेंड इज़ y। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि x फर्स्ट पे है और y सेकंड पे। तो इसका मतलब ये कि ये नहीं है कि y और x की अगर वैल्यू को इंटरचेंज कर दें तो वो इक्वल हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि उसने बता दिया कि x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्लियर बता दिया गया कि x नॉट इक्वल टू y हो, तो फिर ये पॉसिबल है जी। तो हमारे पास इसके सेकंड पॉइंट में 2, 3 एंड 3, 2 आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। आपको 2, 3 यहाँ पर x की वैल्यू और जो 2, 3 में 2 जो है x की वैल्यू और जो 3 है वो y की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर 3x है और जो 2 है वो y की वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक ऑर्डर हमने स्पेसिफाई कर देना है कि जो फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे वो x की होगी और जो सेकंड होगी वो y की होगी। यहाँ पर नोट करें तो x इक्वल टू किसके आएगा, m के, जो फर्स्ट है यहाँ पर, आप यहाँ पर नोट करें। ठीक है, उसने बता दिया यहाँ पर कि ये इक्वल तब होंगे जब क्या हो, x इक्वल टू m और y इक्वल टू n हो, तब हम इसको इस तरह यूँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है जी। अब मज़ीद हम इसके जानते हैं ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन क्या है हमारे पास, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है यहाँ पर। आपने ये डेफिनेशन इसकी, इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। तो सबसे पहला काम ये कि हमने क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम की तरफ आए तो हमारे पास ये जो x एक्सिस है, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस कहलाएगी, और दूसरी जो वर्टिकल लाइन है जो इसके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारी y एक्सिस है। और जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। ठीक है, और इस पूरे प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी, और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम भी देते हैं। मज़ीद इसको हम देखते हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया। द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन जो लाइंस का एक नाम ये भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसको, और ये दूसरा हमारा वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है जी। द पॉइंट O, ये जो हमारे पास पॉइंट O है, ठीक है जी, जहाँ पर x और y की दोनों वैल्यूज़ 0 होती हैं। सुनिए जी, वेयर द टू लाइन्स मीट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। हमारे पास जहाँ पर वो दो लाइन मीट करेंगे उसको ओरिजिन का नाम देंगे। दिस प्लेन इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी। अब फर्दर हमारे पास जो हमने कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास x O x डैश, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इज़ कॉल्ड द x एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन y O y डैश, ये जो हमारे पास y O y डैश, ये वर्टिकल लाइन क्या कहेंगे इसको जी, इज़ कॉल्ड द y एक्सिस। तो द पॉइंट O वेयर द x एक्सिस एंड y एक्सिस मीट इज़ कॉल्ड द ओरिजिन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय O। और O के साथ जो 0 ये x और y की वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं कि ओरिजिन के ऊपर दोनों वैल्यूज़ 0 0 होंगी। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे x की वैल्यूज़ को भी और y की वैल्यूज़ को भी। तो यहाँ पर आप नोट करें तो इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास टोटल 4 डिवीजन्स हुई हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बन चुके हैं।
तो ये हमारे पास मज़ीद इसको क्वाड्रेंट्स में मज़ीद हमने स्टडी करना है इसके बारे में, तो हम इसके डायग्राम की तरफ फर्दर आते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें, जो सबसे पहला ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, दूसरे नंबर पे ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड है और ये फोर्थ है। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ एक्स की भी और वाई की, यहाँ पर आप नोट करेंगे पहले एक्स की और दूसरी ऑर्डर पेयर जो हमने पीछे भी सीखा था, तो एक्स की और वाई की दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है जी, और ये दोनों वैल्यूज़ एक्स और वाई की यहाँ पर नेगेटिव होंगी और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। तो आपने ये भी ज़हन-नशीन कर लेना कि क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग इनके सिंबल्स क्या लगेंगे, एक्स और वाई पॉजिटिव किस में है, ठीक है, नेगेटिव किस में, इस तरह। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपके पास। अब आपके पास इसकी जो एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि हमारे पास डिफरेंट ये 4 पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर एस। तो हमने जैसे इसमें ये आइडेंटिफाई करवाना है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो आपके पास बेटा जी जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं, ये वाली फर्स्ट वैल्यूज़ ये सारी की सारी एक्स की हैं और जो सेकंड है ये वाई की हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है इसको। तो जो आपका फर्स्ट है देखें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमारे पास एक्स नेगेटिव और वाई जो पॉजिटिव आप नोट करें यहाँ पर, ये एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है। तो हम कहेंगे जी जो पॉइंट पी है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसका सिंबल है क्वाड्रेंट को शो करने का, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास जो क्यू पॉइंट है दोनों नेगेटिव है, तो हमने बताया था जो नेगेटिव होंगे वो किस में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और दोनों पॉजिटिव थे हमारे पास, यहाँ पर नोट करें ये दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ पर थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं। ये आपने इजीली याद कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और थर्ड में दोनों नेगेटिव। तो ये हमारे पास लाई किस में कर रहा है, पॉइंट आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट जो नंबर 1 है। तो उसके बाद पॉइंट जो एस है वो लाई किस में कर रहा है, इन क्वाड्रेंट 4। यहाँ पर आप नोट करें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, चूँकि हमने फर्स्ट वैल्यू एक्स को कंसिडर किया हुआ है और सेकंड जो वाई को कंसिडर किया है, तो हमने इसलिए देखें तो 2 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप ये लाई इस तरह ये पॉइंट में जो ऐसा ये क्वाड्रेंट 4 में लाई करेगा, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जी बेटा। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा वो फॉर MCQs था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास है उसने ये कहा था कि एक्स को ड्रॉ करना इक्वल टू 2, ठीक है, ऑन ग्राफ पेपर। तो ये हमारे पास ग्राफ बुक है, ठीक है। इसके ऊपर हमने सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है, ठीक है, ज़्यादा ना करें, 4 4 या 3 3 वैल्यूज़ जहाँ तक उसकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ तक हमने इसको नोट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप नोट करें, उसने यहाँ पर जस्ट ये शो कहा था कि एक्स को 2 के इक्वल शो करें। तो यहाँ पर आप नोट करिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा हमारा, एक्स एक्सिस है, ये जो कोऑर्डिनेट हमारा। तो इस कोऑर्डिनेट को आपने बेटा जी 2 तक, ये मैंने 3 3 बॉक्स के हिसाब से डिवीजन किए, तो आपने भी इसी तरह चारों एक्सिस पर, सॉरी जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड, इस तरह वाई जो अपर साइड होगी वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और जो डाउन वाली है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। ये पॉइंट आपने ज़हन कर लेना है कि हमारे पास जो ओरिजिन के राइट साइड वैल्यूज़ हैं वो एक्स की वो पॉजिटिव और जो राइट लेफ़्ट वाली वो नेगेटिव। इसी तरह वाई जो अप साइड पर है, अपर साइड पर, तो वो पॉजिटिव लेंगे और जो लोअर साइड पे वो नेगेटिव लेंगे हम वाई एक्सिस पर, ठीक है जी। तो एक्स आप नोट करें पहले कि वो इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 है, तो हमने इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बस ये हमारे पास इसका ग्राफ शो हो जाएगा जी। उसके बाद इसका जो पार्ट 4 है उसमें आपको क्या कहा गया कि वाई को इक्वल्स टू 3 पुट करें, उसको ग्राफ पे शो करना आपने। तो सबसे पहले आपने भी दोबारा इस तरह वर्किंग करनी है और ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया और जितनी रिक्वायरमेंट जस्ट वो वैल्यूज़ ही पुट कर दें आप ग्राफ के ऊपर, जस्ट ये 1 2 3 यहाँ तक, और वो लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वाई हमारे पास पॉजिटिव 3 यहाँ पर है, अगर वो नेगेटिव 3 कहता तो हम यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जो पैरेलल किसकी होती, ये इस एक्स एक्सिस की पैरेलल यहाँ पर आती। जैसे आप नोट करें जब हमने एक्स इक्वल 2 पुट किया तो हमारे पास ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, ठीक है। इस तरह आपने जो वाई की वैल्यू है 3 आई यहाँ पर, तो इस तरह लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने, वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ओके जी।
आपके पास जो पार्ट अब 5 है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट 5 और 6 दोनों जी। तो पार्ट 5 में आपको कहा गया कि y को शो करें आप इक्वल टू 0 और x को 6 में कहा गया है जी x को 0 के इक्वल पुट करें। हमने ग्राफ के ऊपर ये शो करनी दोनों वैल्यूज़। तो हमने पहले पॉइंट में सीखा, तो जो ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों 0 हैं, ठीक है। तो पहले आज हमने ये सीखना है कि y की जो वैल्यू 0 वो कौन से एक्सिस पर होगी 0। तो आप ये नोट कीजिएगा, ये जो ओरिजिन हमारे पास अप साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, यानी कि +1 +2 +3 इस तरह, और लोअर पे आएंगे तो क्या होगा -1 -2 -3 इस तरह डाउन। लेकिन ये जो पॉइंट हमारे पास ओरिजिन का ना है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो x एक्सिस है हमारे पास, इसके एक्सिस के ऊपर y की तमाम वैल्यू 0 होंगी, ठीक है। क्योंकि आप नोट करें यहाँ पर अप साइड पे मूव करते हैं तो y की वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव है, डाउन पे नेगेटिव है, लेकिन ओरिजिन पे 0 है। अगर हम ओरिजिन के राइट साइड मूव करते हैं ये x की वैल्यूज़ आ जाती हैं, और इस तरफ मूव करें तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ x की आ जाएंगी यहाँ पर। तो इसका मतलब है x एक्सिस के ऊपर y की जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास, जहाँ भी हम पॉइंट लेंगे y एक्सिस के ऊपर y 0 ही लेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसका जो वाइस वर्सा लेंगे x के लिए कि x इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, तो वो इसी तरह यहाँ पर जो कि हमारा ये वर्टिकल एक्सिस है, चूँकि x एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल एक्सिस पर x की कोई वैल्यूज़ नहीं आ सकती, इसलिए वहाँ पर हम ये कह सकते हैं जी x 0 है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए थे। आपके पास जो इसका पार्ट 8 है उसमें आपको कहा जी -y इक्वल टू 2x है, तो इसको भी हमने ग्राफ के ऊपर शो करना है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ नोट कर लें, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम सबसे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक हो गया, और इसको पॉजिटिव रखना है हमेशा, y को हमेशा पॉजिटिव। तो ये माइनस हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पर, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया -2x। अब x की वैल्यूज़ यहाँ पर आपने एक टेबल ड्रॉ करना है x की और y की। तो x की मैंने वैल्यूज़ क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब आप कोई सी भी वैल्यू प्लेस करेंगे, कोशिश करें कि कम से कम वैल्यूज़ छोटी से छोटी हो, ताकि हमारा ग्राफ जो है ना ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पुट करने से इज्तनाब करें आप। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें हमने क्या करना है, पहले 0 पुट किया अपनी मर्ज़ी से। तो जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया 0, तो मैंने वही किया जो हमने यहाँ पर पहले शो किया गया, x इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 लिखा गया। फिर उसके बाद सोल्यूशन किया हमने उसका, और यहाँ पर y का आंसर 0 है वो यहाँ पर पुट कर दिया। तो इस तरह हमने दूसरी वैल्यूज़ ली, पुट x इक्वल टू 1। आपने भी इसी तरह कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यूज़ हैं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई सी भी ले सकते हैं, -1 ले लें आप, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये जो हमने ड्राइव की थी, इसको हमने x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो -2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर y x हमने पुट 1 किया था, ये देखें, और y की वैल्यू क्या आई -2। अब इसी तरह हमारे पास थर्ड वैल्यू जो हमारे पास टोटल हमने 3 वैल्यूज़ लेनी होती हैं, ठीक है। 3 वैल्यूज़ के थ्रू हमने इसको ग्राफ को, इस लाइन को ड्रॉ करना हमने। तो यहाँ पर x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, दोबारा हमने इसमें पुट करें, -2 पुट किया मैंने, तो क्या आंसर है y का, माइनस में +2 2 4, ठीक। कोई सी भी वैल्यूज़ पुट कर दें, +2 पुट कर दें, +1 -1 पुट कर दें, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ वही रहेगा, चाहे जो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से भी जो ग्राफ की लाइन जिस तरह भी ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ होगी वो सेम वही होगी हर एक वैल्यूज़ के लिए, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, तो हमारे पास ये टेबल बन चुका है इस वक्त। अब इस टेबल को हमने सबसे पहले नोट करना है कि हमारे x और y पॉइंट्स कहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें 0 0 आया था हमारे पास टेबल में, ठीक है, वो हमने पुट किया। उसके बाद हमारे पास 1 और -2 ये क्वाड्रेंट 4 में लाई करती है, तो हमने देखें 1 ऊपर से यहाँ पर x की वैल्यू है, और ये जो -2 y की वैल्यू नीचे डाउनवर्ड आती है। अगर ये +2 होता तो हम यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नोट करें, पॉइंट लगा देना आपने इस तरह, और ये ओरिजिन के 0 0 दोनों वैल्यूज़ होती हैं, और लास्ट पे थी -2 4, -2 4, ये मतलब -2 हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर है और 4 हमारे पास ये पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आपने पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स, उसके बाद क्या करना है, आपने स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, और साथ साथ इनका ऑर्डर पेयर भी शो करें हर पॉइंट के ऊपर कि ये जो पॉइंट कौन सा ऑर्डर पेयर शो कर रहा है,
जैसे ये देखें -2 4 है, तो ये -2 शो कर रहा है, सीध में जाए -2 की, ठीक है। और इधर से ये 4 वाई एक्सिस के ऊपर और ये एक्सिस के ऊपर। इस तरह हर एक पॉइंट को आपने जितना जो जो उसका ऑर्डर पे बनता आपने साथ साथ शो करना है। और एट लास्ट जब लाइन आपने ये पॉइंट्स को जो आपने ड्रॉ किए हैं मीट कर लेना। जब मीट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह ये लाइन ड्रॉ होगी। जो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, -y = 2x, ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये इसको शो कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 करेंगे। इस क्वेश्चन में आपने इक्वेशन हमारे पास मौजूद है 3y = 5x, ठीक है। अब सबसे पहला काम यही होता है कि हमने y को एलिमिनेट करना और पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है। तो y तो पॉजिटिव तो है, लेकिन यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर पहले इसको एलिमिनेट किया y को, ये डिवाइड हो जाएगा 3 यहाँ पर, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। तो हमारे पास सबसे पहला वर्किंग यही होती है कि टेबल हमने बनाना होता है। कम से कम x और y एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट्स की हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हम उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। और सबसे पहले मैंने 0 पुट किया अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। आप भी कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 0 ही पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन मौजूद है। तो फ्रैक्शन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू होगी उसके टेबल के अकॉर्डिंग ही हमने वर्किंग करनी है, ठीक है, ताकि हमारा आंसर एक होल नंबर आए, ना कि डेसिमल पॉइंट्स में हमारे आंसर आए, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमने 0 पुट किया, तो 0 जब पुट करेंगे x, तो y भी हमारा टोटल फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हमने वो टेबल में वैल्यू साथ साथ पुट करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने -3 पुट किया, तो यहाँ पर आप नोट करें तो 3 के साथ इसकी कटिंग कैंसिलिंग हो सकती है, तो हमने उसी नंबर को पुट किया। अलबत्ता -2 भी पुट कर सकते हैं, +2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो फाइनली हमारा आंसर आना था यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स में, तो उस तरह ज़रा डिफ़िकल्टी होती है, अंदाज़न काम होता है। फिर इस तरह बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है हमारा काम कि हम एक एग्जैक्ट होल नंबर लेके हासिल कर लें, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के जो भी नंबर होगा उसके टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को प्लेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई -3 पुट किया था, तो y का आंसर -5 आ गया, हमने वो पुट कर दिया। यहाँ पर देखें x का आंसर जो x वैल्यू 3 पुट किया है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं x की। तो अकॉर्डिंग टू हमने फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए 3 पुट किया, +3, तो यहाँ पर आंसर है 5। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके ग्राफ के ऊपर हमें ड्रॉ करना है इस टेबल को। तो सबसे पहला काम हमारा कौन सा होगा, ओरिजिन का, क्योंकि ओरिजिन पे दोनों वैल्यू 0 होती हैं, तो हमने वही वर्किंग की। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, x एक्सिस y एक्सिस, और उसके बाद यहाँ पर वो जो पॉइंट्स टेबल में हमने भी देखे हैं वो हमने ड्रॉ करना है। तो 0 0 यहाँ पर आएगा ओरिजिन पे। उसके बाद सेकेंडरी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करती है -3 और -5। यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 -5 वैल्यूज़ थी हमारे पास, और दूसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे वो +3 +5 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये ओरिजिन था हमारा। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सामने एक पॉइंट बड़ा सा डॉट लगा देना आपने। और इस तरह यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 3 5 था जो ऑर्डर पेयर, तो इस ऑर्डर पेयर को आपने इस तरह ड्रॉ कर लेना। तो जब ये बेटा ड्रॉ कर लेते हैं हम, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से आपने ज्वाइन कर लेना। अब ये जो ज्वाइन आपने कर लिया, साथ साथ इन पॉइंट्स के आपने इनके ऑर्डर पेयर भी शो कर दें, ठीक है। साथ साथ जब पॉइंट लगा रहे हों तब भी इसके ऑर्डर पेयर शो कर दिया करें साथ साथ। तो फाइनली हमारे पास जो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, ये असल में क्या है, इक्वेशन 3y = 5x को शो करती है ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। अब इस फर्दर हम क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले इसको देखना हमने कि y को हम एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करें -2y है, तो पहले उसी को मैंने साइड पे कर लिया, ठीक है, क्योंकि y ही चाहिए हमें, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ रखना है हमने। तो -2y इस तरफ ले आए तो +2y हो जाएगा, +2y, तो ये मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, होल फ्रैक्शन में लगा देंगे। अब आप नोट कीजिएगा कि हमारे पास 3x + 1/2 ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने टेबल ड्रॉ करना है। तो मैंने बताया था कि आपको अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा, हमने उसको देखते हुए हमने वर्किंग करनी होती है, ठीक है। तो आप नोट करें, सबसे पहले मैं अगर 0 पुट प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3 इंटू यहाँ पर जहाँ 1 है 3 0 0 0 + 1 1, और आंसर आएगा 1/2। तो
इस तरह भी ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि आपने होल नंबर में वर्किंग करनी है कि आपको होल नंबर मिल जाए फाइनली। ठीक है, कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि, लेकिन इस तरह परफेक्ट वर्किंग हो जाती है। हमें जो ग्राफ पेपर के ऊपर हमारा पॉइंट में एग्जैक्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास x1 हमने पुट किया, तो देखें 3 1 से 3 + 1, तो नोट करें यहाँ पर 3 + 1 को अब जब ऐड करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 2 के टेबल में आ रहा है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। हमने वो इस तरह वर्किंग करनी कि फाइनली हमारे पास 2 के साथ उसकी जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके साथ डिवीजन पूरी कैंसिलिंग हो जाए। तो यहाँ पर देखें 2 2 4 पूरी कैंसिलिंग होगी। तो यहाँ पर जब कैंसिलिंग कर देंगे आप तो y का आंसर क्या आ जाएगा 2। अब फर्दर आप चेक करें, -1 पुट किया हमने तो ये -3 आ गया, -3 + 1 -2। तो देखें पूरी कटिंग हो रही है यहाँ पर -1। ओके, तो यहाँ पर हमने साथ टेबल में वैल्यू प्लेस करते जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड वर्किंग जो है x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं, अगर 2 पुट करता हूँ तो 3 × 6 + 1 7/2, तो डेसिमल में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसका भी इतना इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा है ये कि परफेक्टली हम काम करते हैं। तो इस तरह हम देखें 3 × 9 + 1 10। तो ये आपने पहले खुद सोचना होगा कि हम इसके अंदर कौन सी वैल्यू प्लेस करें कि इसमें +1 करके 2 के टेबल वाला नंबर में मिल जाए। ठीक है, फाइनल। तो अब देखें हमने 3 पुट किया तो फाइनली हमारे पास 10 आ गया, तो उसको कटिंग कर पूरा 5 आ गया। तो हमारे पास इस तरह ये टेबल कंप्लीट हमारा हो चुका है। 3 पुट किया हमने, x की वैल्यू 5 आंसर आया y का। ओके, अब फर्दर हमारे पास इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ में बेटा जी हमारे पास वही वर्किंग पहला क्या करना, हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया और जितने हमारे पास x पॉजिटिव चाहिए थे हमें और नेगेटिव चाहिए थे हमने उतने ड्रॉ किए। y भी पॉजिटिव वैल्यूज़ 5 तक थी और नेगेटिव -1 तक थी, तो मैंने उतने ही ड्रॉ किए। तो ये छोटे छोटे 3 बॉक्स के हिसाब से मैंने इनकी डिवीजन की हुई है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट ड्रॉ किया हमने -1 जो कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, फिर 1 2 प्लेस और 3 5। ठीक है, और उसके बाद हमने इनको एडजस्ट क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। और जो हमारे ये लाइन जो हमारे ग्राफ के पेपर के ऊपर ड्रॉ हुई नज़र आ रही है, इस लाइन असल में किस इक्वेशन की है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा 3x - 2y + 1 = 0। ये इसको शो कर रही है पूरी की पूरी, जो आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा काम।